साथियों नमस्कार। एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों अगर आप लोग 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी सीएससी देने की मन में सोच रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और ख़ास करके उनके लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से अपना तैयारी करना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सभी क्वेरी कंप्लीट हो जाएंगे। सभी प्रश्न जो आपके मन में होते हैं तैयारी को लेकर, एक अच्छी तैयारी को लेकर, और आप जो कमेंट करते रहते हैं वो सभी तरह की चीज़ें आपका सॉल्व हो जाएगा, सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथियों कई लोग पूछते रहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। जैसे कि आप सबने देखा होगा इस बार का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सबको चौंका दिया है, सबको रुला दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है। खास करके जो उसके ऑप्शंस बनाए गए हैं वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही पिछले सालों से जो भी प्रश्न बनते आ रहे हैं, ऑप्शन बनते आ रहे हैं, उससे काफ़ी अलग है। तो अब आप लोगों को नई चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस बार का ये दशा है तो फिर हमारे साथ नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्त ये यूपीएससी ना प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नया करती रहती है और सबको चौंकाते रहता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्त जहाँ तक तैयारी की बात है, सेल्फ स्टडी की बात है, कई लोग कह रहे थे कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, खुद से कैसे करें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक ये साइंस है कि सेल्फ तैयारी कैसे करें, सेल्फ से स्टडी कैसे करें और वहाँ तक कैसे पहुँचे। दोस्त ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये एक प्रक्रिया है। जब आप कोचिंग करते हैं तो वहाँ से आपको नोट्स मिलता है, वहाँ पे समझाया जाता है चीज़ों को, तो आप नोट्स पढ़ के समझते हैं या लेक्चर पढ़ के या देख के या सुन के समझते हैं, अटेंड करके समझते हैं। ठीक उसी तरह आपको बेसिक्स बुक्स लेनी है। और दोस्त बेसिक बुक्स ही जो है जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, आपके रिजल्ट तक आपको पहुँचाएगा। नहीं तो और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी चाह लीजिए, अगर बेसिक्स बुक्स आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मान कर चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप कितने भी नोट्स पढ़ लिए, कितने भी कुछ कर लीजिए, लेकिन आपकी तैयारी दोस्त अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, खुद से मेहनत ही करना पड़ेगा। अभी आप यूट्यूब पे या जितने भी चीज़ें देख रहे होंगे, जो टॉपर्स हैं ये है सब, भले ही अभी वो कोचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ बोल रहे हो, लेकिन उनमें वहाँ तक उसको पहुँचने में जो साथ दिया है वो है उसका सेल्फ स्टडी, वो खुद का मेहनत। तो जब तक आप लोग भी खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्त इसी संदर्भ में हम आज बात करते हैं ये हिस्ट्री की। कई लोग पूछ रहे थे कि हिस्ट्री को कैसे शुरुआत की जाए, तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर आप लोग को यकीन हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं या यहीं से क्वेश्चन आते हैं और इतना करके आपका सब सॉल्व हो सकता है, तो आप यही करिए और यही आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो बाद में समझेंगे, जब आपका अटेम्प्ट खत्म हो रहा होगा, आपका समय बीतते रहेगा, तब आपको ये पता चलेगा कि यही चीज़ें सच है और इसी से आप सफलता पा सकते हैं। अभी आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये तो अरे सब कोई ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बोलता है, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। अगर आपका समय बीतेगा, जब आप लोग 1-2 बार 3 बार देंगे, नहीं होगा, तब आपको ये चीज़ एहसास होगा। इसलिए अभी अभी समय है, अभी आप लोगों ने शुरुआत किया है, आप लोग अवेयर भी बहुत हैं, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, समझ लीजिए और इसी तरह तैयारी करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की कि उसमें कौन-कौन से बुक्स पढ़ें और कैसे पढ़ें और उसकी तैयारी कैसे करें। आप लोग सबसे पहले ये कर लीजिए कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, जो भी पिछले साल 10 सालों का कम से कम, वो प्रीलिम्स का भी होना चाहिए और मेंस का भी होना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, बेड पे पढ़ते हो, टेबल पे पढ़ते हो, वहाँ पे उन सिलेबस को चिपका दीजिए और उन सिलेबस को इतनी गहराई से पढ़िए, इतनी गहराई से उसको याद कर लीजिए जिस तरह से आपको अपना नाम याद होता है। अगर आप सिलेबस को याद नहीं करेंगे, उसको अपने मन में नहीं बिठा के चलेंगे, तो ना ही आपको न्यूज़पेपर समझ में आएगा, ना ही कोई बुक समझ में पाएगा, आप समझ में आ पाएगा, और ना ही ये आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और मुझे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है। तो दोस्त इसलिए आप सबसे पहले अपने सिलेबस को ले लीजिए, सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के साथ चिपका दीजिए या उसको रट लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए, इतना रट लीजिए कि वो आपके नाम की तरह आपको याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास की कि उसको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं और क्या क्या आपको उसमें करना है। दोस्त अगर आप इतिहास का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्राचीन भारत की जो आती है 11th की एनसीईआरटी आती है वो आप पढ़ लीजिए। जो आर एस शर्मा की आती है वो ये वाली है, ये वाली आप पढ़ लीजिए, आपको नो डाउट इससे बेहतर तैयारी हो जाएगा। ये देख लीजिए अच्छे से, 11th की एनसीईआरटी है और आर एस शर्मा वाली है। इसमें आपका काफ़ी कल्चर भी सॉल्व हो जाएगा, इससे कल्चर का भी बहुत सारा हिस्सा सॉल्व हो जाएगा।
मेंस में से कम 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे-सीधे रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप मिला के देख लीजिए, किसी और सेशन में हम आपको बताएँगे कि कहाँ से पूछा गया है, सिलेबस उसका क्या है, और उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि सच में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। इसको पहले पढ़िए, एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए, जब दोबारा पढ़िए तो अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर लीजिए और फिर उसका रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। आप यकीन मानिए, एंशिएंट वाली ये जो बुक है एनसीईआरटी की, इससे आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा और किसी दूसरे जगह नहीं मिलेगा, और कहीं मिलेगा भी तो यकीन मानिए इसी से कॉपी किया हुआ होता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद जो दोस्त हैं, एक है मध्यकालीन भारत की, ये वाली है मध्यकालीन भारत की, ये वाली है। देखिए ये फट भी गया है कितनी बार पढ़ने की। देखिए आपको यकीन नहीं होगा ये कितनी बार पढ़ा हुआ है। आप देखेंगे तो पता चल जाएगी कितना कलर किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा ये कितनी बार पढ़ा हुआ है। ये आप पढ़ लीजिए। ये मिडावल में वैसे भी कुछ खास होता नहीं है, मतलब कि पूछा नहीं जाता है, आप किसी प्रीलिम्स वगैरह में देखिएगा तो। लेकिन इसको पढ़ने से आपके सभी मिडावल में तो केवल आप यही पढ़िए, अगर मेरी बात मानिएगा तो केवल यही पढ़िए, आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 बुक हो गया। उसके बाद अगर मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो उससे पहले दोस्त ये ज़रूर पढ़ लीजिए ये एनसीईआरटी की बुक। अगर आपने पढ़ा भी है ना, अगर आपको आता भी है, मान लेते हैं कि आपको एनसीईआरटी आता है, आपने पढ़ रखा है, या आपको हिस्ट्री आती है, तो आपको तो और 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर है, तो ये तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इस आपके लिए तो और बढ़िया है ना कि आप इनको पढ़ लेंगे, तो आप उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, वैसे भी आपको बहुत सारे मटेरियल को, बहुत सारी चीज़ों को कई बार पढ़ना होता है। तो अगर आप 1-2 बार और पढ़ लेंगे तो आपका मजबूत ही होगा, आपका और चीज़ें याद ही हो जाएगी। तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ने से कभी मत हिचकिचाइए। अगर पढ़ने से आप हिचकिचाएंगे, अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसको तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मुझे आता है, तो यकीन मानिए आपको नहीं आता। अगर आपको आता तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आता। इसलिए अगर आपने पढ़ भी रखा है तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिए। तीनों एनसीईआरटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसका रोल है सिविल सर्विस एग्जाम में, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या यूपी पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो। ये तीनों एग्जाम में इसका बहुत ही अच्छा रोल है दोस्त, इसलिए आपको ये तीनों पढ़ना ही होगा और पढ़ना ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कई कमियां दिख जाएगी, जो आपको बाद में पता चल जाएगा। जब आपका अटेम्प्ट खत्म होने लगेगा, जब आपके 2-3 साल 4 साल बीत जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि अगर वो तब कर लिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। और उसके बाद आप ये स्पेक्ट्रम वाली जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। स्पेक्ट्रम की ये वाली दोस्त, ये वाली आप ले लीजिए बुक, और वो तीनों अगर हो जाए, तो आप ये स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये इतनी मोटी होती, देख रहे हैं इतनी मोटी होती, अगर आपको पहले से थोड़ा वो समझ में नहीं आएगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, ये आप जान लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं आपको, बार बार ये कह रहे हैं कि दिक्कतें आती है। अगर आप ये एनसीईआरटी सबको नहीं करेंगे तो दिक्कतें होगी, ये बात आप मान कर चलिए। चूँकि इतने बारीक क्वेश्चन होते हैं, इतने बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं कि वो बहुत सारे बुक्स यूँ ही छोड़ देता है। उस आप उनको लगता है पब्लिकेशन हाउस को, अरे ये नहीं पूछने वाला, ये काम का नहीं है, और वही चीज़ें पूछ देता है यूपीएससी। फिर आप क्या करेंगे? आप कितनी भी मोटी मोटी बुक पढ़ लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पता चलेगा ये पढ़ लिए होते तो मेरा अटेम्प्ट ख़राब नहीं होता। तो दोस्त इसलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ही मस्ट है, कंपलसरी, आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये विश्वास करिए, ये यकीन करिए। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगता होगा तो आपको आने वाले सेशन भी अच्छे लगेंगे। और इससे पहले भी मैंने वो 2 ज्योग्राफी पे और इकोनॉमिक्स बनाया है, अगर आप लोग को वो उसमें समझना है तो वो दोनों सेशन आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, और आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपकी सेल्फ स्टडी कैसे होगी और आप कैसे करेंगे। और आप, मुझे आशा है कि इस तरह आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और आप सफलता पा सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।